Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concept of mathematics and to move to higher level. In the first video, we have understand the basic concept of the integers. Today we are going to do the exercise of class 7th integers 1.1. पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक नंबर लाइन दिया हुआ है और हमको 5 प्लेसेस दिया हुआ है। वो है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, और वहाँ पर उनके क्या दिया, डिफरेंट टेम्परेचर्स दिया हुआ है और फॉलोइंग क्वेश्चंस को हमको क्या करना, सॉल्व करना है। तो ये तो हम जानते हैं कि नंबर लाइन में जो जीरो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और जब मोमेंट क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड करेंगे तो ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो साइंस यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे जो इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव साइन पे आएंगे और इसके बाद जो इंटीजर्स होंगे लेफ्ट साइड में वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो पहले 5 प्लेसेस के टेम्परेचर को लिख लेते हैं। पहले बेंगलोर पे आते हैं। यहाँ पर हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 21, 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर हुआ 22 डिग्री। ऊटी पे आए तो 15 के बाद कितना, 1 कम हुआ, तो ऊटी हुआ 14 डिग्री। शिमला पे आएंगे तो एग्जैक्ट 5 पे है तो शिमला हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर पे आए तो यहाँ से क्या होगा, नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड चालू हो गया तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये 0, -1 और ये हो जाएगा मेरा -2 डिग्री। और जब लाहौल स्पीति पे आऊँगा तो -5, -6, -7 और -8। तो ये हमने 5 प्लेसेस के यहाँ पर क्या कर लिया, डिग्री लिख लिया। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ये हमने पहले ही कर चुका हुआ है। इस नंबर लाइन पे आपके जो 5 प्लेसेस हैं उसके हमने यहाँ पर क्या कर लिया, टेम्परेचर को मार्क कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर पे वो किसका हाई है, बेंगलोर का। और जो सबसे कम है वो किसका है, लाहौल स्पीति का। कितना डिग्री, -8 डिग्री। तो जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 22 माइनस और यहाँ पर -8 करेंगे तो ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 22 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो मतलब हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का जो डिफरेंस होगा वो मेरा कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर। लाहौल स्पीति का कितना हुआ, लाहौल स्पीति का हुआ -8। ठीक है, श्रीनगर का कितना हुआ, -2 हुआ। और दोनों के यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -8 + 2 = कितना होगा, -6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्लियर हुआ सेकेंड क्वेश्चन भी, सॉरी सी वाला। फोर्थ वाला बोला है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, अगर मैं श्रीनगर और शिमला का एक साथ लेता हूं टेम्परेचर, क्या वो शिमला से लेस है। ठीक, हमको ये पता करना है। पहला काम किस किस का बोला है, पहले ये देख लेते हैं। 2 प्लेसेस बोला है, वो कौन कौन से 2 प्लेसेस है वो देख लेते हैं। बोला किस किस का है हमको, इसमें एक तो बोला है श्रीनगर और शिमला। श्रीनगर का कितना हुआ, -2। शिमला का कितना हुआ, 5। अगर दोनों को एक साथ लिया, -2 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन लिया डिग्री तो टेम्परेचर कितना आ रहा है मेरा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये जो अब एक साथ ले रहे हैं तो वो क्या, शिमला के टेम्परेचर से यहाँ पर क्या है, लेस है। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर टेम्परेचर कितना है, -2 और यहाँ पर कितना है अपने को, 3। तो ये यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है। तो बोला है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, नो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्रीनगर का लेस है किससे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से। अगला क्वेश्चन आते हैं। इन अ क्विज
पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मतलब अगर वो राइट करता है तो उसको क्या मिलेगा, प्लस मार्क्स मिलेगा। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट, और अगर वो गलत करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो क्या हुआ, क्विज में जब सबसे पहली बार दिया, पहले राउंड में उसको पास कितना मार्क्स मिला, पहले में उसको मिला 25, ठीक है। सेकंड में कितना मिला, सेकंड में उसको मिला माइनस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। मतलब जैक ने क्या किया, एक क्विज कंपटीशन में भाग लिया जिसमें यहाँ पर क्या थे, 5 राउंड्स थे। पहले राउंड का जब दिया तो पहले राउंड में उसको कितना मिला, 25, ठीक। सेकेंड में उसको कितना मिला, -5, थर्ड में उसको मिला -10, फोर्थ में उसको मिला 10 और फिफ्थ में यहाँ पर क्या मिला, 10 मिला। तो हमको क्या निकालना है, उसका टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सबको हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो जो पहला हुआ 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10, ठीक है, क्लियर हुआ। पहले पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ लेते हैं। 25 प्लस 15 कितना हुआ, 40, और 40 प्लस 10 ये मेरा कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है। -5 -10 किया तो कहीं पर भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन जो साइन होगा किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसलिए 5 प्लस 10 कितना हुआ, 15 हुआ, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो 50 - 5 इज इक्वल टू, उसे टोटल कितना मार्क्स मिला, उसका जो टोटल एंड था उसके पास था 35 मार्क्स का, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees centigrade on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, again it roses by 4 degrees centigrade. What was the temperature on this day? तो श्रीनगर है, ऑब्वियसली एकदम कूल सा प्लेस है। तो सबसे पहले 3 दिन दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज मंडे, सेकेंड वन इज ट्यूसडे एंड थर्ड वन इज वेडनेसडे। हमको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। मंडे का ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड किसका दिया हुआ है, ये हमको मंडे का दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्यूसडे को यहाँ पर क्या हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, और कम हो गया। तो कम होगा तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो -5 में से -2 गया तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेडनेसडे के लिए क्या बोल रहा है, ये कितना बढ़ गया है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो जब वेडनेसडे के लिए आएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, तो -7 + 4 कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा कब, वेडनेसडे पे, ठीक है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एट श्रीनगर। क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये अपन जगह मान लेते हैं, ये जो प्लेस है ये हमारे यहाँ पर क्या, सी लेवल है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है, सी बह रहा है, और इसके नीचे ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें प्लेन मूव कर रहा है। तो जो प्लेन है वो प्लेन इस पॉइंट से 5000 मीटर ऊपर में है, ठीक है। और जो सबमरीन है वो यहाँ पर नीचे कितना में दिया अपने को, 1200 मीटर कहाँ पर है, नीचे की ओर है। तो हमको क्या निकालना है, इस प्लेन और इस सबमरीन का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये ऊपर में कितना हो गया, 5000, और नीचे में कितना हुआ, 1200।
तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6200 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जस्ट अगले में आते हैं। मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट इन द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव, मतलब जो विड्रॉ कर रहा है वो किस पे, नेगेटिव साइन पे है, ठीक है। एंड देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो हम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन होगा, और जब हम लेंगे विड्रॉ करेंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक। तो जो डिपॉजिट की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा। तो उसने कितना डिपॉजिट किया है, 2000 उसने डिपॉजिट किया, ठीक है। विड्रॉल कितना किया है, विड्रॉल ऑब्वियसली किस में होगा, माइनस में होगा। तो विड्रॉल उसने कितना रुपीस किया है, 1642, ठीक है। तो उसने 2000 रुपये डिपॉजिट किया और 1642 को क्या किया, वापस विड्रॉल किया। तो उसके पास कितना पैसा बचा होगा अभी, तो दोनों हम क्या कर देंगे, उसके माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 8, ये बन जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5, और 9 में 6 गया तो कितना हो जाएगा, 3। तो अभी उसके पास कितना बचा हुआ है, उसके पास अभी ₹358 उसके अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है। अभी जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। From B, she moves 30 km towards the west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent the final position from A? ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। तो अब इसलिए यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, ऑरिजिन ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जो राइट साइड का डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और जब मूव यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है तो वो किस में हो गया, वेस्ट साइड हो गया, ठीक। ये जो ईस्ट है ये किस साइन पे है, पॉजिटिव साइन पे है, और जो वेस्ट है वो कौन से साइन पे है, नेगेटिव साइन पे है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, वो कहाँ गए, रीता पहले कहाँ गई, ईस्ट में गई, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, +20 हुआ, ठीक है। अगली बार जब वो बैकवर्ड्स यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल हो गया, तो ऑब्वियसली जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो उसका जो क्या होगा, वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, हम भी हमेशा कहाँ जाते हैं, राइट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वो 30 में यहाँ पर क्या हो गया, बैकवर्ड हो गई, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया, वो हो गया -30 हो गया, ठीक है। तो दोनों का सम करेंगे तो -20 + 30, कहीं पर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव साइन होगा। तो हमेशा क्या होगा, बड़े डिजिट को छोटे डिजिट से माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट का आएगा, ठीक है, या बड़े नंबर का आएगा। तो 30 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, 30 है, तो सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। क्या इंटीजर होगा, -10 इज द इंटीजर, ठीक है, विच विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या 20 आगे गया है और यहाँ पर 30 आया है, तो ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, -10 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को, अगर उसको मैं रो वाइज या उसको कॉलम वाइज या उसको डायगनली जोड़ा, ठीक है, चाहे मैं रो में जोड़ूं उसको, चाहे मैं कॉलम में जोड़ूं, या उसको मैं किस में जोड़ूं, या उसको डायगनल में जोड़ूं, तो सबका जो वैल्यू होगा, समीशन होगा, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, मैजिकल स्क्वायर होगा, नहीं तो फिर वो मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा। तो हमको यही दोनों में चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है, कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको जोड़ते हैं, 5 -5 और 0 तीनों को जोड़ना चालू किए तो 5 और -5 कितना हो जाएगा, 0, और 0 + 0 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 5 में से 1 गया तो कितना हुआ, 4 हुआ, 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं,
-1 -2 कितना हुआ, -3, -3 + 3 कितना हो गया, 0, -4 -3 कितना हुआ, -7, -7 और 7 कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। सेम -5 -2 हुआ, -7, -7 और 7 कितना हुआ, 0, 0 + 3 3, 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, सॉरी 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली 5 - 2 3, 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर 0 - 2 -4, -4 - 2 कितना होगा, -6 होगा। तो यहाँ पर ये सब वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन ये वैल्यू डायगनली इक्वल आ रही है क्या, नहीं आ रही है, इसलिए क्या होगा, ये मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर में आते हैं, 1 - 10 -9, -9 + 0, तो ये वैल्यू कितना हुआ, -9 हुआ, ठीक। -4 -3 -7, -7 - 2 कितना हो जाएगा, -9, क्लियर। -6 + 4, -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 होगा, और -2 - 7 कितना होगा, ये भी हो जाएगा -9, क्लियर। अब यहां देखते हैं, 1 - 4 -3, -3 - 6 -9, -10 - 3 -13, -13 + 4 -9, 0 - 2 -2, -2 - 7 -9, ठीक है। तो ये हमारा रो और कॉलम हो गया। अब डायगनली देख लेते हैं, 1 - 3 -2, -2 - 7 -9, डायगनली भी इक्वल आ रहा है। यहां देखते हैं, -6 -3 -9 + 0, ये क्या हो जाएगा, -9। तो जब क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, चाहे मैं रो में जोड़ूं, चाहे मैं कॉलम में जोड़ूं या डायगनली जोड़ूं, तो ऑल वैल्यूज आर इक्वल, दैट इज -9। तो ये वाला क्या होगा, मैजिकल स्क्वायर हमारा होगा, ठीक है, और ये वाला मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा। जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दोनों को यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है और देखना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है, इक्वेशन बोला है a माइनस b इक्वल टू a + b, वेरीफाई करना है, ठीक है। ये तो हम करते हैं कि कहीं पर भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है। तो सेम यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस हमको क्या करना है, इसी को शो करना है, ठीक है। तो पहला वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ, a का वैल्यू कितना हुआ, 21 हुआ, दूसरा वैल्यू कितना हुआ, 18 हुआ। तो पहले 21 माइनस 18 करते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 + 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो सेम इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 + 8, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों का, ठीक। जस्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी का। वो हमको दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 118 माइनस 125 इक्वल टू 118 + 125, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 118 + 125 इज इक्वल टू 118 + 125। दोनों को प्लस करके देखते हैं, 8 + 5 13 का 3, 1 + 2 3 + 1 4, और यहाँ पर 243। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। राइट हैंड साइड भी अगर दोनों को प्लस किया तो भी कितना हो जाएगा, 243। ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया है, 75, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 84। तो ये क्या हो जाएगा, 75 माइनस 84 इक्वल टू 75 + 84, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 75 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +84 इज इक्वल टू 75 + 84, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों साइड का वैल्यू इक्वल हो गया, 5 + 4 9, 7 + 8 15। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, 159। तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है,
वैल्यू क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, मतलब वेरीफाई कर रहा है। चौथे में आ जाते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, ए कितना दिया 28 और बी कितना दिया हुआ 11। तो 28 माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। तो ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस 11 हो जाएगा और यहाँ पर 28 प्लस 11 हो जाएगा। दोनों को जोड़े तो वैल्यू कितना हो रहा है, वैल्यू हो रहा है 39 और यहाँ पर भी वैल्यू कितना हो जा रहा है 39। तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। ये तो मालूम है कि कहीं पर भी क्या होगा, दो यहाँ पर क्या देगा, नंबर्स देगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर होगा और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर हो सकता है या क्या हो सकता है स्मॉलर, और तीसरा क्या हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या दो नंबर्स अलग अलग दिया हुआ, हमको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद देखना है कि क्या दोनों में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, या दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या इक्वल है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है -8 प्लस -4 इज इक्वल टू -8 माइनस -4। ठीक है, कहीं पर भी दो नेगेटिव को प्लस करते हैं तो हमेशा क्या होगा, समीशन होगा, लेकिन वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये जो इसका वैल्यू है वो कितना आया, -12। ठीक है, -8 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन दिया हुआ है। कहीं पर भी दो इंटीजर देगा और दोनों यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर स्मॉलर होता है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जो बड़ा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो पहले में क्या साइन आएगा, पहले में ग्रेटर का साइन ये आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 4। -3 प्लस 7 कितना होगा, वैल्यू 4 होगा, और 4 में से 19 गया तो कितना हो जाएगा, -15 होगा। क्लियर, 15 में से 8 गया तो 7 में से 9 गया तो क्या होगा, -2 होगा। तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो रहा है, ये वाला ग्रेटर आ रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, ग्रेटर का साइन यहां पर होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 23 माइनस 14 करेंगे, 41 सॉरी, तो 41 में से 23 गया तो कितना होगा, 18 होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 41 बड़ा डिजिट है, इसलिए एक बड़ा नंबर है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। -18 प्लस 11, -18 प्लस 11 कितना हो जाएगा, -7 होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हुआ। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 23 माइनस 41 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा, -18 होगा, और -18 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -29 होगा। तो दोनों में बड़ा कौन सा होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर साइन ऐसा होगा, और तीसरे में क्या होगा, इस तरीके से। क्लियर हुआ। चौथा क्वेश्चन, 39 में से 24 गया तो कितना होगा, 15। 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72 होगा, और 72 में से 52 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ऑब्वियसली 20 यहाँ पर क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए ये नंबर यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या दिया है, -231 प्लस 79, तो माइनस और प्लस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस दिया है, तो पहला काम ये दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8, और 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 का, ये हो गया 30। ठीक है, 130 हो गया। और यहाँ पर क्या दिया, 231 किस में दिया, माइनस में दिया है, तो -231। ठीक है,
तो 1 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 231 है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो रहा है, -101 हो रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 9 + 1 कितना हुआ, 10 का 0, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 8 14 का 4, कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 240। ठीक, ये नंबर कितना दिया, 240, और ये कितना दिया, -399। तो यहाँ पर 9 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, -159 आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना हुआ, -159। ठीक, अगेन दोनों नेगेटिव साइन है, तो दोनों में बड़ा कौन सा होगा, जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो दिस विल बी ग्रेटर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा साइन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी के 10th क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। ठीक है, एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है, उसमें कितने स्टेप्स है, 9 स्टेप्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 स्टेप्स है। और 9 स्टेप के बाद यहाँ पर क्या चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है वाटर लेवल। और सबसे ऊपर में कौन बैठा हुआ है, ऊपर में यहाँ पर बैठा हुआ है मंकी। ठीक है, और मंकी को प्यास लगी है, तो मंकी यहाँ पर क्या करेगा, पानी पीने जाएगा। तो उसका यहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स 2 स्टेप्स बैक अप। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। मतलब क्या हो रहा है, मंकी जब पहला क्या कर रहा है, जंप ले रहा है, तो 3 स्टेप आगे मूव कर रहा है। अगले जंप पे क्या कर रहा है, वो 2 स्टेप बैक जा रहा है। फिर अगले जंप में क्या करेगा, 3 स्टेप्स और आगे आएगा। फिर वहां से क्या करेगा, 2 स्टेप्स क्या करेगा, बैक लेगा। तो अगर वही प्रोसीजर चलते रहेगा तो कितने स्टेप में वाटर लेवल तक पहुंचेगा। ठीक, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, पहला जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, 4th 5th 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th और ये 12th जंप में देख लेते हैं। पहले जंप में कहाँ पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ फर्स्ट स्टेप में, बैठा कहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप में बैठा हुआ है। तो जब पहला जंप लेगा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा 4th पे। कहाँ पहुंच जाएगा, 1 2 और ये यहाँ पर पहुंच जाएगा 3 स्टेप आगे। अगले में क्या होगा, 2 माइनस होगा, तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, अगले में हो जाएगा 2। फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 + 3 कितना होगा, 7। 7 - 2 कितना होगा, 5। 5 + 3 कितना होगा, 8। 8 - 2 कितना होगा, 6। और 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। मतलब 11th जंप में जब वो क्या करेगा, 11th जंप मारेगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर पानी पी लेगा। क्लियर हुआ पहला वाला क्वेश्चन, इसका पहला पोर्शन। अब इसी के सेकंड पोर्शन में बोल रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब वापसी में क्या हो रहा है, ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स। अब अगली बार यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पानी पी लिया है तो एनर्जी आ गया उसको। तो पहले क्या हो रहा था, सामने में 3 जंप मारा था और 2 वापस जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 आगे और 2 पीछे, मतलब 4 स्टेप्स क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा और 2 स्टेप कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। फिर सेम में क्या करेगा, 4 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर कहाँ पर आएगा, 2 स्टेप कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो वही मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th स्टेप और यहाँ पर वाटर लेवल। ठीक है, 9 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या करेगा, पहले ये होगा 9th स्टेप में। अगर 4 स्टेप ऊपर करता है तो 1 2 3 और कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा किस में,
1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, ये पहुँच जाएगा 5th में। ठीक है, अगली बार यहाँ पर क्या होगा, जब अगली बार जब आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से 2 स्टेप यहाँ पर क्या होगा, वापस आएगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, वापस पहुँच जाएगा 7 पे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या होता है, 9 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जंप पे क्या होगा, 9 में से यहाँ पर कितना गया, 4 गया, तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 5th में पहुँचेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, 5th से यहाँ पर क्या होगा, 2 वापस आएगा तो सेकेंड में कहाँ पर पहुँच जाएगा, 3rd में पहुँचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, सॉरी 5th में से पहुँचेगा अपने को 7 में। फिर अगली बार क्या होगा, ऊपर फिर जाएगा अपने को 4 स्टेप, तो 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कहाँ पर, ये पहुँच जाएगा कहाँ पर, 3 में। ठीक, फिर अगली बार क्या होगा, 2 स्टेप कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो फिर ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा वापस किस में पहुँच जाएगा, 5th पे। और 5th में यहाँ पर क्या होगा, चौथा और छलांग लगाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पे, मतलब टॉप मोस्ट पे। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब क्या होगा, 5th जंप में क्या करेगा, वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, वापस ऊपर इसी जगह में पहुँच जाएगा। ठीक है, वापस कहाँ पहुँच जाएगा, इसी जगह में वो पहुँच जाएगा। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब जब वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो रिप्रेजेंटेशन किससे हो रहा है, नेगेटिव से हो रहा है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो रिप्रेजेंटेशन किससे हो रहा है, पॉजिटिव से हो रहा है। ठीक है, मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो हमने 2 चार्ट बना चुका, पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हुआ है। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग -3 +2 -3 +2 करते करते जब फाइनल होगा, मतलब उसने जितने जंप्स लिए हुए हैं उसका जो समीशन होगा, कब, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए -8, और जब क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर +8 होना चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहा है जो सम है ए में, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस पर, द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। ऑब्वियसली बताया था कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर में यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नीचे से ऊपर की ओर में यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ऊपर से नीचे की ओर है, -8 यहाँ पर क्या कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाऊंगा तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा, वही मेरे को देखना है। अब इसी के ए पोर्शन पे आते हैं। ए पोर्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ए पोर्शन में बोल रहा है टोटल कितने स्टेप्स हुए, 11th में यहाँ पर क्या हो गया, वो वहाँ पर 11th में क्या हो गया, पहुँच गया, मतलब 11th में यहाँ पर पानी पीने पहुँच गया। तो पहले में यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले में कितना हुआ, -3, अगली बार कितना हुआ, +2, फिर अगली बार कितना हो जाएगा, -3, फिर क्या होगा, +2, फिर -3, फिर क्या होगा, +2 होगा, फिर क्या होगा, -3, फिर क्या होगा, +2, फिर क्या होगा, -3, फिर क्या होगा, +2। तो ये कितने हो गए स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आखिरी जंप उसका -3 का। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 नेगेटिव हुआ, और वैल्यू कितना हुआ, 1 का 3 हुआ, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18। पॉजिटिव कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 2 ज़र कितना हुआ, 10 हुआ, तो -18 + 10, तो ये कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो ऑब्वियसली -8 यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो नीचे की ओर यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन बी में, वहां पर क्या किया था हमने, नेगेटिव साइन शो किया था। अब यहाँ पॉजिटिव शो में कैसे करते हैं, अब ये वापसी में यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये वापस जा रहा है, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। वापसी में कितने जंप में टॉप मोस्ट में पहुंच गया है, 5 जंप में पहुंचा है, तो पहले क्या होगा, +4 होगा, और अगली बार क्या होगा, -2 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, +4 होगा, अगली बार यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, तो +4 कितने बार आया है, +4 अपने को 3 बार आया है, 4 3 ज़र कितना हो जाएगा, 12, और -2 2 बार आया है, तो -2 कितना हो जाएगा, -4
और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8। तो मतलब सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 क्या शो कर रहा है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर हो यहाँ तक? अगली वीडियो हम क्या करेंगे, इसी इंटीजर्स चैप्टर का नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।